म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या डायरेक्ट शेयर्स में? यह शायद इंडिया का सबसे कॉमन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन है। आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है, वो स्टॉक सेलेक्ट करता है, इज होल्डिंग 40, 50 एंड समटाइम्स 100 स्टॉक्स। एसआईपी की फैसिलिटी है जिसमें हाय फ्रेंड्स, लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या डायरेक्ट शेयर्स में? यह शायद इंडिया का सबसे कॉमन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग बोलते हैं शेयर मार्केट में ही असली पैसा है और कुछ लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ है। तो सच क्या है? कौन सा बेटर है, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट? मैं हूं रोहित कुमार सोंथालिया, डायरेक्टर एसएफआईसी ग्रुप, और आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में डिफरेंस क्या है, दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे चर्चा करेंगे, बिगनर्स के लिए क्या सुटेबल है और कौन से इन्वेस्टर को क्या चूज करना चाहिए। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आंसर म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में नहीं, आंसर है आप कौन हो। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसएफआईसी स्पीक्स को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और हमारी सारी फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस को देखिए। आइए सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझते हैं। शेयर मार्केट में क्या होता है? आप खुद शेयर सेलेक्ट करते हो, खुद बाई भी करते हो, खुद सेल भी करते हो, और कौन सा शेयर लेना है यह डिसीजन भी आपका होता है। और म्यूचुअल फंड में आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है, वो स्टॉक सेलेक्ट करता है, पोर्टफोलियो भी वही मैनेज करता है, और कौन से स्क्रिप्ट्स में डाइवर्सिफाई करना है वो भी डिसीजन वही लेता है। सिंपल लॉ में आप समझिए, शेयर मार्केट में आप ड्राइवर हो और म्यूचुअल फंड में आप पैसेंजर हो। अपनी जर्नी का आनंद लीजिए और वहां आपको गाड़ी खुद चलाना है। आइए समझते हैं शेयर मार्केट्स के एडवांटेजेस। डायरेक्ट शेयर्स के कुछ मेजर एडवांटेजेस होते हैं। एक, फुल कंट्रोल, क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, सब आप डिसाइड करते हो। और इसमें हायर रिटर्न्स की भी संभावना है। अगर आपने सही कंपनी को आइडेंटिफाई कर ली और पेशेंस रखा तो रिटर्न्स भी एक्सेप्शनल हो सकते हैं। यहां पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी है। आप बिजनेस समझते हो, बैलेंस शीट समझते हो, इकोनॉमी समझते हो, लेकिन यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी आपकी है। सो फ्रेंड्स, हाई रिटर्न का अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना होगा इस निवेश में। आइए अब समझते हैं शेयर मार्केट के चैलेंजेस। अब रियलिटी भी समझते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में रिसर्च चाहिए, टाइम चाहिए, नॉलेज चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी आपको इमोशनल कंट्रोल चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है? लोग यूट्यूब देख लेते हैं, वहीं से स्टॉक्स निकालते हैं, टेलीग्राम के टिप्स फॉलो करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस पे स्टॉक्स खोजते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर जब उनको लॉस होता है तो वो घबरा जाते हैं। शेयर मार्केट डेंजरस नहीं है, विदाउट नॉलेज इन्वेस्टिंग करना डेंजरस है। जैसे आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है पर आप ड्राइवर की सीट पे बैठ जाते हो। आइए अब म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस को समझते हैं। यहां प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, एक्सपर्ट्स मैनेज योर पोर्टफोलियो, दे आर वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेन्ड, देन देयर इज डाइवर्सिफिकेशन, ईच म्यूचुअल फंड इज होल्डिंग 40, 50 एंड समटाइम्स 100 स्टॉक्स। एसआईपी की फैसिलिटी है जिसमें रेगुलर इन्वेस्टिंग हैबिट डेवलप होती है। फिर कन्वीनियंस भी है, आपको कोई रिसर्च नहीं करना है, दैट इज द जॉब ऑफ द फंड मैनेजर। सो म्यूचुअल फंड बिगनर्स के लिए इन्वेस्टिंग को सिंपल बना देता है। म्यूचुअल फंड ऑल्सो हैव देयर ओन चैलेंजेस। म्यूचुअल फंड परफेक्ट नहीं है, कुछ लिमिटेशंस यहां पर भी है। आप स्टॉक सिलेक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, फंड मैनेजर डिसीजन लेता है, यू कांट टेक दोज डिसीजंस। एक्सपेंस रेशियो होता है, रिटर्न्स मार्केट से लिंक्ड होते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका रिटर्न बढ़ेगा, गिरेगा तो आपका रिटर्न भी गिरेगा। सो कौन क्या चूज करे? अगर आप बिजी प्रोफेशनल हो, बिजनेस ओनर हो, रिसर्च के लिए टाइम नहीं है, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड एक प्रैक्टिकल और करेक्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। पर अगर आप कंपनीज एनालिसिस कर सकते हो, आपको टाइम है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना आता है, लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए आप रेडी हो, तो डायरेक्ट स्टॉक्स भी कंसिडर कर सकते हो। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से पहले इन्वेस्टर को खुद को समझना होगा कि उसकी लिमिटेशंस क्या है। सो आखिर में क्या हुआ? क्या म्यूचुअल फंड एंड शेयर ट्रेडिंग साथ में हो सकते हैं? बिल्कुल, और बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ऐसा ही करते हैं। कोर पोर्टफोलियो होता है म्यूचुअल फंड्स एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है डायरेक्ट स्टॉक्स।
मतलब स्टेबिलिटी भी एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी। और पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है लोगों में? कंपैरिजन करते हैं। कोई म्यूचुअल फंड से पैसा कमा रहा है तो कोई स्टॉक्स में पैसा कमा रहा है, और ये सब खबर देख के आप उनको देखते हैं और अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं। याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट प्रोडक्ट नहीं, डिसिप्लिन है और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। सो फाइनली, म्यूचुअल फंड बेटर है या शेयर मार्केट? दोस्तों, सच यह है कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट कंपटीटर्स नहीं है। दे आर बोथ टूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स। क्वेश्चन ये नहीं कि कौन सा बेटर है, क्वेश्चन ये है कि आपकी गोल्स, नॉलेज और रिस्क एपेटाइट के लिए कौन सा बेटर है। और कई केसेस में आंसर दोनों भी हो सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स प्रेफर करते हैं या डायरेक्ट स्टॉक्स? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एसआईपी कैसे करते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए, डायरेक्ट स्टॉक्स में कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो कमेंट्स में लिखिए इन्वेस्ट। और अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और SFIC स्पीक्स को सब्सक्राइब करिए। This video is for educational and informational purposes only. It does not constitute investment advice or stock recommendations. Mutual fund investments and stock market investments are subject to market risks. Please consult a qualified financial advisor before investing. I myself am a registered SEBI mutual fund distributor. Thank you.